आत्मकथा में सुखदेव नामदेव हनवते। मेरा नाम सुखदेव नामदेव हनवते है। मेरा जन्म महाराष्ट्र राज्य के मराठवाड़ा विभाग में स्थित एक छोटे से गांव बाबुलगाम तालुका व जिला हिंगोली में हुआ। हमारा परिवार मध्यम वर्गीय लेकिन मेहनती था। हमारे परिवार में 3 भाई और 3 बहनें हैं और उन सभी में मैं सबसे बड़ा हूँ। बचपन से ही जिम्मेदारियां मेरे कंधों पर थी। पढ़ाई के प्रति लगाव था, लेकिन हालात हमेशा आसान नहीं थे। मैंने 12वीं तक शिक्षा पूरी की। उस समय तक घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी। पिताजी का निधन मेरे जीवन का एक सबसे कठिन मोड़ था। उनकी गैर मौजूदगी ने मुझे और जल्दी बड़ा बना दिया। घर की जिम्मेदारियां संभालनी पड़ी। छोटे भाई बहनों के लिए मैं एक तरह से पिता बन गया। बाद में मेरी शादी हुई और एक नया जीवन अध्याय शुरू हुआ। मेरी पत्नी ने हर मुश्किल में मेरा साथ दिया। हम दोनों ने मिलकर अपने बच्चों को अच्छी परवरिश देने की ठान ली। संघर्षों की शुरुआत, पहली कमाई का सफर, पढ़ाई पूरी करने के बाद घर की परिस्थिति ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं कुछ कमाने के लिए घर से बाहर निकलूं। उस समय तक मैंने कभी रेलगाड़ी देखी तक नहीं थी। पहली बार जब मैं हिंगोली रेलवे स्टेशन पहुंचा, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। रेल की सीटी, भीड़ और दौड़ते लोग, ये सब मेरे लिए नया और डरावना था। मैं सामान लेकर डरा डरा सा रेल में चढ़ा। रेलवे गाड़ी में सफर करते वक्त मेरी नजर बार बार अपने सामान पर थी। कहीं चोरी ना हो जाए, यही डर लगातार बना रहा। रात का सफर था, नींद भी लग रही थी, लेकिन डर के मारे सो भी नहीं पा रहा था। जैसे ही थोड़ी नींद लगी, सामान चोरी हो गया। जब वापस स्टेशन पर उतरा, तब मेरे पास सिर्फ बदन पर पहने कपड़े ही बचे थे। वहीं से मैंने दिलीप मामा को संपर्क किया। उन्होंने थोड़ी मदद की और मैं वापस से पिपरिया पहुंचा। झोपड़ी का जीवन, नाली के किनारे, 3 टीन की दीवारों से बना छोटा कमरा, यही था हमारा घर। बारिश के मौसम में टीन की छत में होल से पानी टपकता था और सोना मुश्किल हो जाता था। बीवी रोटी बनाती, लेकिन एक बड़ा चूहा अक्सर आकर रोटी उठा ले जाता। मुझे लकड़ी लेकर बैठना पड़ता, वरना हम दोनों की भूख रोटी से पहले चूहा मिटा देता। हम दोनों कंपनियों में मजदूरी करते थे। महीने की तनख्वाह जैसे तैसे आती तो कभी बीवी को एक साड़ी या कपड़े खरीद देता। यही था हमारा छोटा सा सुख। 10 महीने बाद पहली दिवाली। गांव में कड़ी मेहनत के 10 महीने बाद पहली दिवाली पर गांव गया। माँ और भाई बहनों की आंखों में गर्व और राहत देखकर लगा कि मेरी मेहनत रंग ला रही है। मजदूरी से मशीन तक गांव से लौटकर मैंने मसाट में काम शुरू किया। लगातार 7 साल की मेहनत के बाद हमारी गोद में एक प्यारी सी बच्ची आई। नाम रखा आंजलि। ये हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी थी। बाद में मैंने 4 साल और काम किया, फिर एक नया मोड़ आया। 2007 से 2025 फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर का जीवन साल। 2007 में मैंने डावर लाइन में नौकरी शुरू की, जहां मैं फोर्कलिफ्ट ड्राइवर बना। ये काम मैं लगातार 2025 तक करता रहा। मेहनत, ईमानदारी और आत्मसम्मान से भरी यह यात्रा आज भी जारी है। भाग दो, बाकी।